हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 5 PQRS एंड 1 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन की बुक से। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, PQRS मोस्ट प्रोबेबली हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम ऑप्शन को देखते हैं और ऑप्शन जिस सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है उस तरीके से हम लोग सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स फर्स्ट दिया हुआ है वंस देयर वॉज अ किंग, तो ये तो फर्स्ट में होगा ही क्योंकि ये 1 पे है। PQRS के फॉर्मेट में हमें देखना है कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा। वंस देयर वॉज अ किंग, इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा ये देखने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन पे जाएंगे। तो ऑप्शन पे हम देख सकते हैं कि S से स्टार्ट हो रहा है, R से स्टार्ट हो रहा है, Q से स्टार्ट हो रहा है और Q से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि Q, R और S से स्टार्ट हो रहा है। तो वंस देयर वॉज अ किंग, अगर हम Q से स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद आएगा द पीपल इन हिज किंगडम वेयर वेरी लेजी, यानी कि जो एक टाइम पे एक राजा था उसके राज्य में जो भी लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा लेजी थे। तो हम देख सकते हैं कि 1 के बाद Q ही आएगा, तो इससे हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट में Q आएगा। तो हमारा S एंड R ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि Q के बाद R आएगा या फिर S आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। द पीपल इन हिज किंगडम वेयर वेरी लेजी, इसके बाद अगर हम R देते हैं तो द किंग वॉन्टेड टू टीच देम अ लेसन, तो फिर राजा ने डिसाइड किया कि वह उन लेजी लोगों को एक लेसन देगा, एक सीख देगा। अगर हम Q के बाद S देते हैं तो वन नाइट ही हैड अरेंज्ड अ बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, तो इससे हमें ये पता चलता है कि Q के बाद S नहीं आएगा बल्कि Q के बाद R आएगा, क्योंकि एक राजा के राज्य में जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा लेजी थे। तो उसके बाद राजा ने ये सोचा कि हम इन लोगों को लेसन देते हैं, यानी कि सीख देते हैं। तो Q के बाद R आएगा, R के बाद S आएगा। वन नाइट ही हैड अरेंज्ड अ बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, एक रात उन्होंने क्या किया कि रोड के बीचों बीच एक बहुत बड़े बड़े पत्थर रख दिए। ऑन द नेक्स्ट डे अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स पास्ड ऑन दैट वे, दूसरे दिन जो व्यापारी थे वो उसी रास्ते से जाने वाले थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसका करेक्ट आंसर होगा QRSP, ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है द कैमल हैज टफ लेदरी लिप्स, कैमल का जो लिप्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, चमड़े के जैसा होता है। तो इसके बाद हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में R है और S है, तो R और S को देखेंगे कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा। तो द कैमल हैज टफ लेदरी लिप्स ब्रॉड एंड फीट कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग द कोरेस्ट वेजिटेशन, तो इससे हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट के बाद S आएगा कि इसके कैमल के जो लिप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, चमड़े जैसे होते हैं, जिससे ये बहुत ही बड़े बड़े जो वनस्पति होते हैं उसे कंज्यूम कर सकता है और बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है एक बार में। S के बाद हम ये देखते हैं कि R आएगा, तो दोनों ही ऑप्शन में S के बाद R है, तो S के बाद ऑब्वियसली बात है कि R ही आएगा। ब्रॉड एंड फीट, उसके पैर जो होते हैं कैमल के वो बहुत ही ज़्यादा चौड़े होते हैं। S के बाद R आएगा। अब देखते हैं कि R के बाद P आता है या Q आता है, तो R के बाद P आएगा या Q आएगा। उसके पैर बहुत ही ज़्यादा चौड़े होते हैं, दैट विल नॉट सिंक इन द सैंड, इसलिए वो डूब नहीं सकते हैं, ठीक है, सैंड में। एंड रिजर्व ऑफ फूड सप्लाई, तो वो बहुत ही ज़्यादा फूड को रिजर्व करके रखते हैं जो वो सप्लाई करते रहते हैं। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलियोमिलेटिस और पोलियो इज अ सीरियस इन्फेक्शन। इसमें फ्रेंड्स इसमें भी हम सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे PSP, तो P होगा या S होगा। तो पोलियो जो है वो बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है, इसके बाद या तो P आएगा या S आएगा। P में है इफ ऑफन अटैक्स चिल्ड्रंस पैरालाइजिंग
दैम फॉर लाइफ, और एस में है इट इज़ काउज्ड बाय अ वायरस। अगर हम किसी भी इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं तो उसके बाद का जो सेंटेंस होता है वो उसके बारे में होता है कि वो किस चीज़ से फैलता है। तो पोलियो जो है वो वायरस के कारण फैलता है, तो फर्स्ट के बाद जो सेंटेंस आएगा वो एस आएगा, यानी कि जो हमारा सेंटेंस है वो एस से स्टार्ट होगा। अब एस के बाद पी आ रहा है दोनों ही ऑप्शन में, तो एस के बाद पी ही आएगा। इफ ऑफन अटैक्स चिल्ड्रन पैरालाइजिंग दम फॉर लाइफ, ये अक्सर बच्चों पर अटैक करते हैं और पैरालिसिस बच्चों को बना देते हैं उनकी लाइफ को। पी के बाद आर आएगा या क्यू आएगा, ये हम देखते हैं। तो आर में है हेंस इट इज समटाइम्स कॉल्ड इन्फेंटाइल पैरालिसिस, इसे हम कह सकते हैं कि ये बच्चों का पैरालिसिस है, इन्फेंटाइल, ठीक है। और क्यू में है इन द 1950s अ वैक्सीन अगेंस्ट द डिजीज वॉज इंट्रोड्यूस, 1950 में एक वैक्सीन आई थी इस वायरस के लिए, इसके इलाज के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा SPRQ, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें भी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट में डिटर्मिनेशन है, इसके बाद हम ऑप्शन पे जाएंगे R, P और S, या तो P होगा या R होगा या फिर S होगा। तो P में देखते हैं डिटर्मिनेशन इन द ब्लड, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। P के बाद अगर हम R देखते हैं ऑफ फेरिटिन लेवल, अगर हम S देखते हैं तो फॉर द इवेल्युएशन लेवल, तो डिटर्मिनेशन ऑफ फेरिटिन लेवल ये सेंस बन रहा है। R के बाद बन रहा है, R के बाद P आ रहा है दोनों ही ऑप्शन में, तो P ही आएगा इन द ब्लड, डिटर्मिनेशन ऑफ फेरिटिन लेवल इन द ब्लड। R के बाद P के बाद Q आएगा, R के बाद P आ रहा है, P के बाद Q आएगा या फिर S आएगा। इज अ पोटेंशियल डायग्नोस्टिक टूल या फिर फॉर द इवेल्युएशन ऑफ, तो फॉर द इवेल्युएशन ऑफ हाँ ये आ सकता है, क्योंकि 6th में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन टॉक्सिसिटी लिखा हुआ है, तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि R के बाद जो है S के बाद जो है वो 6 ही आएगा, फॉर द इवेल्युएशन ऑफ आयरन। तो S के बाद 6 आएगा, यानी कि लास्ट में S आएगा, ये तो हम समझ चुके हैं। तो जब लास्ट में S आएगा तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5th, द रिसेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एट पटना एयरपोर्ट caused a great shock to the air travelers, जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ था पटना एयरपोर्ट पे, जिसके वजह से जो वहाँ के यात्री थे वो बहुत ही ग्रेट शॉक में थे। इसके बाद कौन सा आएगा, तो हम पहले ऑप्शन देखते हैं Q, P, Q और R। बिफोर द एयरक्राफ्ट इन व्यू ऑफ डिफरेंट वर्जन, R में है द प्लेन वॉज शेड्यूल्ड। तो अगर हम प्लेन के बारे में बात करते हैं जो क्रैश हुआ है, तो उसके बाद हम उसी प्लेन के बारे में बात, यानी कि अगर फर्स्ट सेंटेंस में जिस चीज के बारे में दिया गया होता है, सेकंड जो रीअरेंजमेंट का सेंटेंस होता है वो उसी सेंटेंस के बारे में होता है। तो ये सेंटेंस R से स्टार्ट होगा, द प्लेन वॉज शेड्यूल्ड टू लैंड एट पटना एट 6 PM, एंड R के बाद P आएगा, बिफोर द एयरक्राफ्ट could land people at the airport so the plane aflame, and P के बाद S आएगा, but the officials said that the plane went into flames after landing, and S के बाद Q आएगा, in view of different version a high court judge was appointed to inquire into the nature of the accident। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। तो PQRS खत्म होता है। अब चलते हैं क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो जो ये हमारा क्लोज टेस्ट है वो ये है, साइंस मीन्स नॉलेज बट नॉट ऑल नॉलेज इज साइंस। साइंस का मतलब नॉलेज होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी नॉलेज हो वो साइंस ही हों। आई नो फ्रॉम माई ओन आई साइट, हम जानते हैं कि हमारा अपना आई साइट है। दैट आवर डॉग्स चिपी लाइक पपाया, आई नो फ्रॉम अ बुक दैट अकबर, ये बुक अकबर ने लिखा है। वॉज द, अकबर वॉज द, फिल इन द ब्लैंक ऑफ बाबर, अकबर जो थे वो बाबर के कौन थे, तो बाबर के ग्रैंडसन थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रैंडसन, ग्रैंडसन ऑफ बाबर।
एंड फिल इन द ब्लैंक इन 1605। 1605 में क्या हुआ था? तो अकबर का डेथ हुआ था। तो सेकेंड में हो जाएगा डाइड इन 1605 and I know blank the radio that India did not do well in the टेस्ट मैचेस। आई नो ब्लैंक, हम जानते हैं कि थर्ड ऑप्शन में हो जाएगा फ्रॉम। आई नो फ्रॉम द रेडियो, रेडियो से हमने सुना है या जानते हैं दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द, फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा लेटेस्ट टेस्ट मैचेस। हमने न्यूज से सुना है कि इंडिया जो अभी अच्छा नहीं कर रहा है लेटेस्ट टेस्ट मैचेस में, जो भी टेस्ट मैचेस लेटेस्ट में हुए हैं। वी कैन कॉल दीज ब्लैंक ऑफ नॉलेज। इसे यहाँ पे पीसेस होगा, पीस होगा, होल होगा या फिर ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे पीसेस होगा क्योंकि पीस मतलब शांति, ब्लॉक मतलब ब्लॉक करना और होल मतलब बहुत सारा यानी कि पूरा होता है। तो फिफ्थ के ब्लैंक में पीसेस होगा, पीसेस ऑफ नॉलेज, क्योंकि नॉलेज तो हम पीसेस ऑफ नॉलेज की तरह ही बोल सकते हैं। ब्लैंक बट दे आर नॉट साइंस। सिक्स में हो जाएगा फैक्ट्स, लेकिन ये फैक्ट्स जो है ये साइंस के फैक्ट्स नहीं है। नेक्स्ट साइंस ब्लैंक विथ फैक्ट्स। साइंस स्टार्ट्स विथ फैक्ट्स। स्टार्ट्स होगा या स्टॉप होगा, पासेस होगा या ड्राइव्स होगा। तो साइंस जो है वो फैक्ट से स्टार्ट होता है, तो इसमें इस ब्लैंक में स्टार्ट्स आ जाएगा। बट नॉट विथ फैक्ट्स विच हैव नथिंग होगा या नाइदर होगा, नो होगा या नॉर होगा। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो टू डू लगा हुआ है, तो नॉर टू डू ऐसा नहीं होता है, नो टू डू ऐसा भी नहीं होता है, नथिंग टू डू होगा। नाइदर तो दो के सेंस में लगता है, यहाँ पे दो या तीन की बात नहीं की गई है, तो नथिंग टू डू इस ब्लैंक में भरा जाएगा। 8 में विद इच अदर, नथिंग टू डू, नाइदर जो है ना वो दो में लगता है एंड यहाँ पर मैं काउंटेबल या अनकाउंटेबल का सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा है कि किसके बारे में, साइंस के बारे में बोला जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर में नथिंग होगा। नथिंग टू डू विद इच अदर लाइक द फैक्ट्स अबाउट आवर डॉग, क्रिकेट एंड द मुगल रूलर, दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड। नाइन्थ में है बाय द वे, इन एनी वे, फ्रॉम द साइड, इन एडिशन टू। तो यहाँ पे हो जाएगा इन एनी वे, रिलेटेड इन एनी वे एंड सो हैव नथिंग। 10th में है टू डू, टू स्पीक, टू लाई और टू स्लीप। तो यहाँ पे हो जाएगा टू डू विथ साइंस। साइंस स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन। साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन के साथ ही स्टार्ट होता है। तो ये रहा हमारा 5 PQRS एंड 1 क्लोज टेस्ट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये जो होता है ना PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसेज, ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है और ये तीनों मिला करके एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट बनता है और ये इम्प्रूव होता है रीडिंग करते रहने से और प्रैक्टिस करते रहने से। जितना हम रीडिंग करेंगे और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये इम्प्रूव होता जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करते रहिए PQRS एंड क्लोज टेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के सेक्शन के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, ग्रामर पढ़ने से हो जाता था, लेकिन ग्रामर पढ़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रीडिंग सेक्शन पे भी ध्यान दें, क्योंकि रीडिंग सेक्शन आजकल के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।